हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय प्रदीप राज। जैसा कि दोस्तों हम लोग क्या पढ़ चुके थे, हम लोग पढ़े थे दोस्तों कुछ नोट्स पढ़े थे। वो नोट आप देखिए, हम बता रहे हैं नोट के बारे में। आइए, नोट्स क्या था दोस्तों। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है उसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से हम लोग यूज करते हैं, उसको फाइंड करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल के वजह से इसके ज़रिए हम लोग उसको फाइंड करते हैं। या फिर एक होता है कौन रूल, स्क्रू रूल, स्क्रू रूल, इस तरह से फाइंड करते हैं। दूसरा हम लोग बताए थे दोस्तों, हम बताए थे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर आई एंड वेक्टर बी, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर आई और वेक्टर बी पे डिपेंड करता है। हमेशा क्या करता है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आई एंड वेक्टर बी पे डिपेंड करता है। इफ़ एनी क्लोज कंडक्टिंग लूप, अगर कोई क्लोज कंडक्टिंग लूप है, इस तरह से कोई मान लिया जाए, इस तरह से कोई क्लोज कंडक्टिंग लूप है तो वहाँ पे बीच कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट एलोंग सेम डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट मतलब कैरी करेगा, जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे कैरी होगा वो हर एक करंट जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा थ्रू आउट द लूप, लूप के बाहर जो जाएगा। इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कब, जब इसको हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब देन नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ देगा कि नेट मैग्नेटिक फोर्स का क्या कितना लगा इस पे, तो हमेशा बोलिएगा क्या है, जीरो। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग आज का क्लास पढ़ते हैं। इफ़ द करंट इन द कंडक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, अगर कोई करंट कोई कंडक्टर है, मान लिया जाए एक कंडक्टर है दोस्तों, यहाँ पे अगर डायरेक्शन सेम है, करंट का डायरेक्शन सेम है, इस तरह से करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है दोस्तों, विल बी अट्रैक्टिंग नेचर, अगर वो सेम डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन अगर सेम है तो हमेशा अट्रैक्टिंग नेचर होगा, हमेशा एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा। वेयर एज इफ इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन है इस तरह से और इस तरह से, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन है, इफ इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन देन द फोर्स विल बी रिपल्सिव, तो जो फोर्स होगा दोस्तों क्या होगा, वो रिपल्सिव होगा। क्या होगा, रिपल्सिव होगा इन नेचर, वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सिव पर यूनिट लेंथ इन बोथ केसेस आर इक्वल, तो दोनों में जो होगा केस वो क्या होगा, इक्वल होगा। यही बोले थे। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है दोस्तों, एम्पियर सर्कुलर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाए थे कि 3 नंबर में आता है, 3 नंबर या फिर 2 नंबर ही वहाँ पूछ देता है। ठीक है, तो आइए एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है वो पढ़ते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन इंटीग्रेशन पढ़े, आप लोग पढ़े होंगे, अगर साइंस का स्टूडेंट है तो इंटीग्रेशन पढ़े होंगे। इंटीग्रल कहने का मतलब होता है दोस्तों इस तरह से इंटीग्रल लाइन, इस तरह से इंटीग्रल लाइन होता है। दिस लॉ स्टेट दैट, ये बोलता है कि जो लाइन होता है इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल लाइन ओवर ए क्लोज लूप, जो क्लोज लूप का ओवर इस तरह से मान लिया जाए एक क्लोज लूप का डिनोट कर रहा है दोस्तों, जिसको हम लोग एम्पेरियन लूप कह सकते हैं, इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम, ये जो होता है बराबर होता है म्यू नॉट टाइम इन क्लोजिंग करंट थ्रू द लूप विच इज मैथमेटिकली रिटेन है। कहने का मतलब देखिए, बी हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी और ये लेंथ आएगा डीएल, वो किसका बराबर होगा, म्यू नॉट का। यहाँ पे म्यू नॉट क्या है दोस्तों, वो सुनिए, म्यू नॉट है वह म्यू नॉट इन क्लोजिंग है, क्या है, इन क्लोजिंग, म्यू नॉट क्या है, इन क्लोजिंग है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे आई नेट पूछता निकालने के लिए तो याद रखिएगा I1 माइनस I2 हो जाएगा, I1 माइनस I2, क्लियर है, I1 माइनस I2। चलिए
अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो हम बताए दोस्तों वही है। देखिए यही वाला चीज़ बताए हैं, ये चीज़ बताएं, सब क्लियर है। चलिए, दिस लॉ इज जनरली यूज फॉर इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि हम लोग इस लॉ को हम लोग कब यूज करते हैं, जब लॉन्ग या इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर हो, इन्फिनिटली लॉन्ग कैरिंग कंडक्टर हो, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। या फिर सिमिलर करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर उसी तरह से सिमिलर करंट अगर पास हो रहा है तो वहाँ पे इस लॉ को हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। क्लियर है, ये नोट। अब देखिए, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। अगर दो एप्लीकेशन पूछेगा, हम लोग 2-3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, आप लोग वहाँ लिख दीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम वहाँ पे पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि क्या पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़े थे कि अगर इन्फिनाइट सीट है तो हम लोग क्या करते थे, नहीं λ/2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से हम लोग लिखते थे, λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से पूरा हम लोग बताए थे कि सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, थीन होता है तो, या फिर थीक होता है तो ये होता है। इस पूरा प्रॉपर्टीज हम लोग बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। उसके बाद हम बताए थे क्या, कि अगर वो स्फेरिकल में बताए थे और सॉलिड स्फेरिकल में बताए थे, ये सब हम लोग आज हम थोड़ा सा करते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताए थे इन्फिनाइट थिन शीट में। अगर वहाँ पे बताए थे कि इन्फिनाइट थिन शीट हो, THIN, क्या है, थिन शीट अगर हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर थिन शीट है तो E बराबर हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर क्या हो जाएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। थीन का तो बताएं सर आप थीक का भी बताए थे कि अगर लॉन्ग थीक हो तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये लॉन्ग THIC के लॉन्ग थीक हो तो लॉन्ग थीक को हम लोग E बराबर σ/एप्सिलॉन नॉट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, σ/एप्सिलॉन नॉट करते हैं। क्लियर है। उसी तरह से सिलेंड्रिकल का पढ़े थे, तो हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। आप लोग सेकेंड पार्ट और या फिर फोर्थ पार्ट देख लीजिएगा, मिल जाएगा। चलिए, अब हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, तब हम लोग क्या कहें, हम लोग डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो डायरेक्ट B बराबर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी μ0I/2πr, ये फार्मूला रट लेना है। ठीक है, B बराबर μ0I/2πr, μ0I/2πr। यहाँ पे हम प्रूफ भी कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं कर सकते। देखिए प्रूफ यहाँ पे क्या किया, एम्पियर सर्कुलर, देखिए ये बताए थे इंटीग्रल क्लोज लूप है, B.dl इक्वल टू μ0 इनक्लोजिंग होता है, और BD/L cos 0 डिग्री लेंगे तो 1 होगा μ0I, BDL सिर्फ आएगा μ0I, और यहाँ पे B जो है कांस्टेंट टर्म है। और याद रखिएगा कांस्टेंट टर्म, अगर ये 1 है, कांस्टेंट टर्म को बाहर करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन 2 है तो इसको हम लोग बाहर करते हैं, 2 × x का क्या होता है, ये 1 अगर रहेगा तो 1 का x हो जाएगा तो 2x, इस तरह से। तो B इज द कांस्टेंट टर्म, तो B इज इक्वल टू 2πr। अगर कोई इंटीग्रल सर्कल है उसका 2πr होता है μ0I। तो यही तो हम बताए कि B बराबर क्या होगा, B बराबर होगा μ0I/2πr, ये चीज़ ना बताएं। चलिए, तो ये लॉन्ग थिन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का था। अच्छा, दूसरा क्या है, सेकेंड है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। थिक मतलब अगर कोई चीज़ थिक मतलब मोटा वाला हो, मोटा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, तो उसके लिए क्या करेंगे सर, तो B बराबर उसका याद रखिएगा क्या पढ़े, μ0I/, क्या पढ़े थे, 2πr², एक कैपिटल R² रखिएगा, कैपिटल R² इंटू R। दिस इज द फार्मूला of the thick straight current carrying conductor। तो B इज इक्वल टू क्या होगा, μ0I/2πr² इंटू R, μ0 ये हो जाएगा। ठीक है,
आइए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बी बराबर क्या होगा, बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगर इनसाइड बोलता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, अगर इनसाइड कंडक्टर का है तो पर भी यही फार्मूला लगाइएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर स्मॉल आर। ये फार्मूला किसका है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर, किसका, इनसाइड द कंडक्टर है। चलो अगर कोई कंडक्टर है, देखिए सेकेंड बोला, केस सेकेंड देखिए आप लोग, केस सेकेंड नहीं दिया है। चलिए हम बताते हैं केस सेकेंड। केस फर्स्ट में हम लोग पढ़ें कि कंडक्टर के अंदर में है तो बी का वैल्यू क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये होगा सर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर होगा सर, ये हो गया। उसके बाद आइए सर, उसके बाद केस सेकेंड में आप लोग देख लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर यह सिलेंडर है, इसका सरफेस पे कितना होगा, इसका ये सरफेस पे कितना होगा, अगर बी सरफेस अगर पूछता है तो सरफेस पे होगा दोस्तों म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट बी सरफेस पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब पूछ देगा क्या, आउटसाइड, ये तो सरफेस पे था, आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर, तो आउटसाइड के लिए लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आउटसाइड की अगर बोलता है तो बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। बस जो फार्मूला पीछे वाला बताए थे, पीछे वाला क्या बताए थे, इनसाइड वाला नहीं, उसके पहले जो थीन लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग का बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर था, उसी का जो होगा सरफेस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछता है कंडक्टर का, कोई कंडक्टर का सरफेस पे पूछता है या फिर आउटसाइड पूछता है, सॉरी दोस्तों, सरफेस पे तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, लेकिन अगर आउटसाइड पूछता है तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये पूरा क्लियर कर लीजिएगा। एक बार आपको अच्छा से बताते हैं कि अगर पूरा केस बता रहे हैं, केस 1 सुनिएगा। केस 1 बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थीन लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यहाँ पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अच्छा द मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग थिक, अगर यहाँ पे थीन के जगह पे थिक है तो हम बताए थे, इसमें केस 1 था, थिक वाला में केस 1 था कि अगर इनसाइड कंडक्टर है तो B बराबर बताए थे क्या, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, B बराबर बताए थे कि म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर, ये एक फार्मूला हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, अगर सरफेस पे क्या बताए थे, सरफेस पे बताए थे कि बी सरफेस का कि म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर बताए थे। अच्छा आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। क्लियर है दोस्तों, अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं एक दोस्तों सोलेनॉइड, कभी कभी पूछता है लेकिन हम लोग को पढ़ना है, सोलेनॉइड का बात करते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है, पूछ देता है, हो सकता है प्रॉपर्टी से पूछता होगा। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ वायर विच कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट, एक हेलिकल वायर कहने का मतलब दोस्तों ए वाला, दिस इज द हेलिकल टाइप हेलिकल वायर, इसको हम लोग हेलिकल वायर कहते हैं। इफ द हेलिकल वायर ऑफ इन हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ वायर विच कैरी इलेक्ट्रिक करंट, यह क्या करता है,
हेलिकल वायर एक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, कैरी करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है। इफ ए कांस्टेंट करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड, अगर सोलेनॉइड से करंट पास कर रहा होता है, जब सोलेनॉइड से करंट पास कर रहा होता है, देन देयर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, तो वहाँ पे अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट होता है। द सोलेनॉइड हेयर वी वांट टू द देन एंड एक्सप्रेशन फॉर इट, तो इसका एक्सप्रेशन ये है दोस्तों, क्लियर है। तो ये हेलिकल पार्ट होता है, पूछेगा इसमें हेलिकल पार्ट कौन है, तो दिस इज द हेलिकल पार्ट, ये हेलिकल वायर है, इसको हेलिकल वायर कहते हैं, एक बैटरी से जोड़ा जाता है, क्लियर है। तो ये हमारा सोलेनॉइड का पार्ट था। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इनसाइड द सोलेनॉइड, देखिए इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होता है कि जैसे कि एक सोलेनॉइड का लेंथ एल है और रेडियस आर है, और वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सोलेनॉइड एज शोन इन द फिगर। तो इस तरह से जैसे ए वाला देखिए ए सोलेनॉइड, तो यहाँ पे क्या है डी एन, इस तरह से ये जो डी एन है, डी एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न इनसाइड द लेंथ, जो वो एन है, एन डी एन जो है, क्लियर है, इस तरह से डी एन है। तो इसका मेन है कि एन बराबर डायरेक्ट, इसका एक होता है फार्मूला, शायद लिखा नहीं है, एन बराबर डायरेक्ट होता है नंबर ऑफ टर्न, यानी कि नंबर ऑफ टर्न इन द लेंथ, अब बाई एल, बाई लेंथ जितना दिया उसका डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका एन निकल जाएगा और स्मॉल एल निकल, देखिए दिया हुआ है एन बाई एल दिया हुआ है, क्लियर है। तो ये एन हो गया। दूसरा देखिए इसी का ए पार्ट है, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्गिट्यूड। पहले देखिए केस 1 में क्या कह रहा है, केस 1 में बोलता है दोस्तों कि हम लोग पहला देखेंगे कि इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग सोलेनॉइड में, अगर कोई सोलेनॉइड लंबा है और उसका इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड अगर देखना है तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट होता है B इज इक्वल टू म्यू एन आई, जो आएगा वो कांस्टेंट टर्म होगा। कौन टर्म होता है, एक कांस्टेंट होता है, ये अचल होता है। तो ये म्यू नॉट B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये आप प्रूव भी कर सकते हैं, 90 डिग्री बनेगा, साइन 90 बनेगा, 1 होगा तो म्यू नॉट आई बाई 2 हो जाएगा, अब B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, इज इक्वल टू ये दोनों क्या होता है, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट में देखिए, लास्ट पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड है, और लास्ट वाला में, तो लास्ट वाला में जो होगा दोस्तों B0 म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट B बराबर क्या होगा, B0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, क्लियर है। चलिए अब दोस्तों ये जो है लास्ट टॉपिक था, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये छोटा चैप्टर था लेकिन अच्छा चैप्टर था, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बहुत अच्छा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोग कल बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए थैंक